अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी ओपिनियो के एक और शो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त हालिया जो जंगी कैफियत तारी है, उसकी क्या वजूहात है और उसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान हर कुछ अरसे बाद, हर चंद साल बाद दोबारा से उसको एक जंगी जुनून उठता है और वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस जमा कर लेता है और फिर गीदड़ भभकियों से काम लेता है, अजीबोगरीब धमकियों से काम लेता है और ये कहता है कि इस मुल्क को हम मिटा देंगे और ख़त्म कर देंगे, जैसे ये कोई गाजर मूली का खेत है, यहाँ पे इंसान नहीं बसते और ये बिल्कुल एक ऐसी जगह है जिनको जो इंडिया को अपने पर वॉक ओवर दे देंगे। तो क्या वजह है इसकी, बुनियादी मसला क्या है इसके पीछे। तो अगर हम इंटरनेशनल सियासत को समझें और हिंदुस्तान की पॉलिसी को थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये बात सामने आती है कि इस खित्ते के अंदर अगर आप नक्शे पर देखें तो हिंदुस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं उनमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका वगैरह जो हैं वो पहले ही हिंदुस्तान की बालादस्ती तस्लीम कर चुके हैं। ना तो उनकी फ़ौज इस काबिल है कि वो हिंदुस्तान के सामने डट करके खड़े हों, कोई प्रिंसिपल स्टैंस लें, ना ही उनकी इकोनॉमीज इतनी मजबूत हैं कि वो हिंदुस्तान की बालादस्ती को चैलेंज कर सकें। तो इस खित्ते में वाहिद मुल्क पाकिस्तान ऐसा है जो कि स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग हिंदुस्तान की बालादस्ती को चैलेंज करता आ रहा है, हिंदुस्तान की धौंस और धमकियों के आगे डट करके खड़ा हो जाता है और हिंदुस्तान को आंखें दिखाता है बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे, बराबरी की सतह पर। तो ये चीज़ हिंदुस्तान को बहुत खटकती है। यानी जब जब ये मामला हुआ है, हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की 3 जंगें हो चुकी हैं रिसेंटली। जो लास्ट वाक़या हमने देखा 2019 के अंदर भी, उसमें भी हिंदुस्तान ने जब अपने तैयारे भेजे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तो उनका तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया और एक पायलट भी गिरफ्तार कर लिया। तो ये वो चीज़ है कि जो हिंदुस्तान को कॉन्स्टेंटली हॉन्ट करती है, उनके मीडिया को, ख़ास तौर पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है जिसकी पूरी पॉलिसी, जिसकी पूरी पॉलिटिक्स जो है वो एक नफ़रत के बयानिए पर, हिंदुत्व पर खड़ी हुई है और वो अपने आप को कुछ सुपीरियर चीज़ समझते हैं और समझते हैं कि हिंदुस्तान के आगे तमाम ही मुल्कों को सिरनगू हो जाना चाहिए। तो पाकिस्तान वो वाहिद खित्ते में ऐसा मुल्क है जो हिंदुस्तान के आगे न सिर्फ खड़ा होता है बल्कि बैन अवी सतह पर हिंदुस्तान के इस किस्म के इक़दाम की मजम्मत करता है, चाहे वो कश्मीर के अंदर गासबाना कब्जा हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों से रखा जाने वाला जालिमाना सलूक हो, चाहे वो वहाँ पर मुसलमानों की हालत ज़ार हो। तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो हिंदुस्तान की इन पॉलिसीज़ को चैलेंज करता है। तो हिंदुस्तान को इस चीज़ की बहुत मलाल है, बहुत तकलीफ़ है कि ये मुल्क बाकी ममालिक की तरह हिंदुस्तान के सामने सरनिगूं क्यों नहीं है, हिंदुस्तान के सामने उसकी बालादस्ती तस्लीम क्यों नहीं कर रहा। और यही वजह है कि हिंदुस्तान अभी तक अपना रोल बैन अवी सियासत में इलाकाई पावर के तौर पर मनवाने में कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, अब पाकिस्तान को कोट इन कोट सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान अपनी तरफ से कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। अगर मौका ना भी बनता हो तो वो खुद ही कोई मौका बना लेते हैं झूठा सच्चा बयानिया घड़ करके। हालिया मिसाल इसकी हम देख रहे हैं कि पहलगाम में जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हिंदुस्तान ने किया, जो कि उनका खुद अपना सिक्योरिटी फेलियर हो सकता था या हो सकता है खुद ही ड्रामा रचाया हुआ, जिसके अभी तक नामजदगान जो मुल्जिमान थे वो भी उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। तो इतनी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर उनकी 7 लाख से ज़्यादा की तादाद में आर्मी और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं गासबाना तसल्लुत कायम रखने के लिए, जहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहाँ के सबसे उनके मुताबिक हाई प्रोफाइल इलाके के अंदर कैसे मुमकिन है कि कोई लोग आए और वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर कर फरार हो जाएं। तो ये तो उनको खुद अपने अंदरूनी एहतसाब के निज़ाम को मजबूत करना चाहिए, अपने लोगों से ये सवाल करना चाहिए, अपनी पुलिस से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, आर्मी से, रॉ से ये सवाल करना चाहिए कि सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ। बजाय इसके कि वो अंदरूनी एहतसाब करते, उन्होंने इस मौके के ऊपर बगैर सबूत के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी शहादत के, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वाक़या होने के 5 मिनट बाद ही इल्ज़ाम लगा दिया। ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो किसी भी मुल्क को बैठे बिठाए यूं मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देती है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया, पाकिस्तान ने कहा कि हम आज़ादाना, शफाफ और न्यूट्रल तहकीकात के लिए रेडी हैं। आप कोई कमीशन बनाए अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें गैर जानबदार माहिरीन हो और वो तय कर ले, वहाँ पे जाके सूरत हाल देख ले कि क्या वाकई में इसके पीछे कोई मुल्क है या ये इंडिया का सिक्योरिटी फेलियर है। बजाय इस बात को पॉजिटिवली समझने के, हिंदुस्तान ने एक तो पाकिस्तान के साथ एक बहुत पुराना, दहाइयों पुराना माहिदा, सिंतास एग्रीमेंट है, उसको यूनिलैटरली
सस्पेंड कर दिया, जो कि हिंदुस्तान की अपनी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इंटरनेशनल लॉ के हवाले से बहुत बड़ा सवाल है कि ये रियासत इन अपने बैन अवी माहों का कितना एहतराम करती है और ये किस हद तक काबिल एतमाद है, किस हद तक ट्रस्टवर्दी है। आइंदा दीगर ममालिक इनके साथ माहे करते हुए 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की एक तरह से तैयारी कर ली, और अगर आप उनके मीडिया की हिस्टीरियाई कैफियत देखें तो वो मुसलसल अपनी कौम को गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा करके जहनी तौर पर उस जुनून में मुब्तला कर रहे हैं कि बस पाकिस्तान पे हमला करने से गोया हिंदुस्तान की गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ के सारे मसाइल दूर हो जाएंगे, वहाँ पर रावी चैन ही चैन लिखेगा। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। हिंदुस्तान को ये सीखना चाहिए और ये समझने की ज़रूरत है कि अपने हमसायों से बराबराना सतह पर ताल्लुकात कायम रखने की ज़रूरत है, बराबरी की सतह पर, रिस्पेक्ट की सतह पर, और एक अच्छे हमसाये की तरह उनके साथ कोऑपरेशन के साथ चलने की ज़रूरत है। वो ज़माना नहीं रहा कि आप किसी मुल्क को यूँ धमकियाँ दिखाएंगे, धमकियाँ देंगे और उन पर कब्जा कर लेंगे और अपने तसल्लुत को कायम रखेंगे। अब ऐसा नहीं है, और ख़ास तौर पर जब आपके सामने दूसरा मुल्क हो जो कि एक एटमी कुव्वत भी हो, तो ऐसे में कोई भी इस किस्म का मिस एडवेंचर जो होता है वो फिर हाथ से निकल जाता है और फिर मामला किसी के हाथ में भी नहीं रहते। तो पहली वजह तो ये है कि हिंदुस्तान की जो इलाकाई बालादस्ती है उसको पाकिस्तान सरेआम बबा के दोहों चैलेंज करता है, जो कि हिंदुस्तान को हजम नहीं होता। तो बजाय इसके कि वो अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें, वो उनको ये लगता है कि जैसे हम पाकिस्तान को इस तरह की धमकियों से, जंग की खौफ से या हमला करने के बार बार जो उनकी कोशिश है उसके जरिए पाकिस्तान को दबा देंगे तो ये उनकी खुशफहमी हो सकती है। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? उसकी वजूहत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहली वजह तो मैंने बताई कि एटमी पावर है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे सोचेंगे कि हर वक्त तो एटम बम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए, लेकिन इसकी दीगर वजूहत भी हैं। दीगर वजूहत में ये कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो टेक्नोलॉजी की सतह पर, मिलिट्री की पावर के लिहाज से, अफरादी कुव्वत के लिहाज से अगर हिंदुस्तान से आगे नहीं है तो इतना पीछे भी नहीं है कि हिंदुस्तान उसको चश्मो ज़दन में तहबाला कर दे। यानी कि इसका आसान मफहूम ये है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो पिछली कम अज़ कम 3 दहाइयों से मुसलसल दहशत गर्दी के खिलाफ हालत जंग में है, जिसकी वजह से वो इंतहाई माहिर, उनकी सलाहियतों में बहुत इजाफा, हौसले बुलंद और उनकी ट्रेनिंग इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की है। तो वो इस तरह के चैलेंज को बहुत समझदारी और कुव्वत से निमटने की सलाहियत रखते हैं। यानी पाकिस्तान की फौज जो है, इस मामले में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की फौज ने पिछली 3 दहाइयों में कम अज़ कम कोई जंग नहीं लड़ी, जबकि पाकिस्तान की जो फौज है वो मुख्तलिफ महाजों में एक हालत जंग में है। तो इस वजह से हमारी जो फौज और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हत्ता कि पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं वो बहुत ही मुस्तैद हैं। तो ये हिंदुस्तान की गलतफहमी बहुत जल्दी रफा हो जाएगी कि वो ये समझ रहे हैं कि जैसे ये हमारे साथ जंग लड़ने के काबिल ही नहीं है। पहली वजह तो ये कि इनकी तरबियत, इनका जो पूरा एक तजर्बा है वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कारामद है, और वो इस फौज को इंतहाई काबिल बनाता है। दूसरी वजह ये कि आपने देखा होगा जब पहले भी इनके तैयारे पाकिस्तान ने गिराए थे डॉग फाइट के अंदर, तो उसकी बड़ी वजह ये नहीं थी कि पाकिस्तान के पास कोई सुपीरियर तैयारे थे या कोई आला टेक्नोलॉजी थी। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो क्योंकि इतना ज़्यादा तजर्बा हासिल कर चुकी है उन मशीनरीज के ऊपर, उन वेपन्स के ऊपर, कि हिंदुस्तान जो कि कभी भी इन चीज़ों से अब एक्सपोज नहीं हुआ माजी करीब में हम देखें, तो सिर्फ एक बड़ी मशीन हो जाना, राफेल तैयारे का आ जाना या किसी और का मतलब ये नहीं है कि अब आप उससे दूसरे मुल्क को फतह ही कर लेंगे। हो सकता है आपसे बहुत कम टेक्नोलॉजी वाला, आपसे कमतर वेपन वाला आप पर फतह सिर्फ इसलिए या गलबा इसलिए हासिल कर ले क्योंकि वो आपसे ज़्यादा तजर्बाकार है, आपसे ज़्यादा बासलाहियत है। तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो इंतहाई दुनिया में मशहूर तरीन एयरफोर्स है, जिसकी कुव्वत, जिसकी सलाहियत का लोहा दुनिया मानती है, और वो मुसलसल अपने आप को इंगेज रखे हुए है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे आर वेरी मच एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो ये एक पाकिस्तान को ओवरऑल एज देता है। तीसरी वजह है कि पाकिस्तान कोई ऐसे वॉक ओवर नहीं दे सकता। पाकिस्तान एक 24 करोड़ इंसानों का मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया का एक सिग्निफिकेंट मुल्क है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत छोटी इकोनॉमी नहीं है, मसाइल सब दुनिया के साथ होते हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और पाकिस्तान के पास वो वसाइल और रिसोर्सेज हैं
कि वो हिंदुस्तान का बाकायदा मुकाबला कर सकें और अपना दिफा कर सकें, ऐसा दिफा कि जिसमें सिर्फ दिफा ही ना हो बल्कि दुश्मन के दांत भी खट्टे हो जाएं। तो ये इकदामी दिफा भी कर सकते हैं, यानी कि इनके पास वो कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर हिंदुस्तान को ये समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आपका ओपोनेंट जो है, जहाँ पर आपका हमसाया जो है, वो हो सकता है अददी एतबार से, हो सकता है रिसोर्सेज के एतबार से आपसे आगे ना हो, लेकिन ये ऐन मुमकिन है वो अपने तजर्बे, सलाहियत और तरबियत की वजह से आप पर कई जगहों पर एज रखता हो, और माजी में इसकी हमने बहुत सी मिसालें देखी हैं। अगर ऐसा ना होता, पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत ना होती, पाकिस्तान के पास इतनी तरबियत ना होती, पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज ना होते, तो हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसने अपने बाकी हमसायों को अब तक अपने जेर नगी ला चुका है, तो बहुत पहले पाकिस्तान को भी अपने जेर नगी ला चुका होता। तो ये इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, दे हैव द सब्सटेंटिव पावर and they have the very good capabilities and capacity to counter any threat coming to Pakistan from the western borders। तो ये चीज़, अब इस दफ़ा हिंदुस्तान क्या करने जा रहा है और उसको क्या लग रहा है कि जैसे अगर हम ये कुछ नया करेंगे तो शायद इस दफ़ा उनके नताइज मुख्तलिफ हों। मेरा नहीं ख्याल, मैं उसकी वजूहत भी आपके सामने शेयर करता हूँ। इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं एलओसी के हवाले से, एलओसी पर हिंदुस्तान ने पिछले 4 दिन से महाज गर्म किया हुआ है और अपनी तरफ से पाकिस्तान को इंगेज किया हुआ है, जबकि शवाहिद ये बता रहे हैं कि शायद इस दफ़ा वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से भी कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करें। उसके रिस्पांस के तौर पर पाकिस्तान ये क्लियरली बता चुका है कि हमने इसका जवाब तैयार कर लिया है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर हिंदुस्तान ने कोई भी जारहियत की तो पाकिस्तान, जिसने अपने टारगेट्स पहले ही लॉक किए हुए हैं, वो उन शहरों को, उन इलाकों को और उन आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स को पहले से बढ़ करके निशाना बनाएगा। पहले अगर आपको छोड़ दिया था कुछ जगहों पर, जैसे कि रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान ने जो टारगेट लॉक किया था वो सिर्फ 500 मीटर दूर था, कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर, जहाँ पर उस वक्त इंडियन आर्मी चीफ मौजूद थे। पाकिस्तान ने सिर्फ उनको वार्निंग दी कि हम ये टारगेट 500 मीटर अंदर भी कर सकते थे, लेकिन हमने आपको जाने दिया। इस दफ़ा जाने नहीं देंगे। पाकिस्तान का जो स्टेट रिस्पॉन्स है वो बहुत सॉलिड है और उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर आपने किसी भी किस्म की जारहियत की तो हम उससे दुगना जवाब देंगे। यानी कि हिंदुस्तान को जवाब सिर्फ उतना नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट रिस्पांस नहीं मिलेगा, बल्कि उससे आगे बढ़ करके ये जंग हिंदुस्तान के अंदर पहुंच जाएगी। तो ये चीज़ हिंदुस्तान को समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान जो अपने आप को इलाके का थानेदार समझता है, खुद ही मुंसिफ, खुद ही गवाह और खुद ही जल्लाद बना बैठा है, उसको ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी जंग की सूरत में बिलाशुबा दोनों ही मुल्कों का नुकसान होता है, दोनों ही मुल्कों से जाने जाती हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो अपने आप को इस वक्त एक दुनिया का बड़ा लीडर समझ रहा है, मुआशी ताकत समझ रहा है, वो लूजिंग एंड पर होगा। वहाँ पर इतनी बड़ी तबाही होगी, वहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि उसको वहाँ से निकलने के लिए दहाइयाँ लग जाएंगी। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर बहुत फ़ख्र किया जाए, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाए, लेकिन ये ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसका बहुत सीरियसली हिंदुस्तान जैसे मुल्क को नोटिस लेना ज़रूरी है और इसकी बुनियाद पर अपनी पॉलिसी के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए बस इतना ही। ज़रूर बताइएगा इसको कैसा लगा। अल्लाह ने के बाद।